बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मारूफ शाह है और मैं एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और अपने तमाम देखने और सुनने वालों को नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम वन पॉइंट एजेंडा के ऊपर बात करेंगे और वो है बर्निंग इशू। एवरीवेयर का होता है लेकिन मानसरा का बिलखुसूस 1 2 3 4 सिटी का बहुत ज़्यादा है और वो है कब्रिस्तान। क्योंकि हर एक इलेक्शन में जो एक नारा लगता है कि जीते हैं तो मैदान नहीं, मरते हैं कब्रिस्तान नहीं, तो मेरा ख्याल है कि ये तो कई अरसे से है, लेकिन 2017, 18 और स्पेशली जलजला जब आया तो चूँकि इन सिटीज़ की तादाद में बेताशा हाउस होल्ड्स का इजाफा हुआ, इसकी आबादी में इजाफा हुआ, चूँकि ज़्यादातर लोगों के घर हैं ही 5-5 मरले के, तो वो जीते हैं तो सही कहते हैं कि मैदान नहीं है। चूँकि वो 5 मरले के घर में तो अगर मर्द इधर उधर जाके कोई किसी बहाने बाहर निकल ही आता है, लेकिन ख़वातीन और तो बच्चे नहीं निकल पाते, इसलिए उनको वो 5 मरले का घर जो होता है कि वो एक जेल लगता है। अब बहरहाल इधर उधर की बात किए बगैर हम आते हैं सीधा कब्रिस्तान के ऊपर। कब्रिस्तान के ऊपर आपने देखा है काफ़ी आपको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, कितनी ज़मीन ली गई या लेने का प्लान किया गया, फिर इसके लिए फ़ंड कितना मुख्तस है, तकरीबन 20 करोड़, और फिर ज़मीन जो ली गई वो 67 कनाल के करीब है। और कहाँ ली गई, यानी कोई ओगरा, बरेड़ी और डबका के इलाकों के अंदर, ये सारे मगरब में हैं मानसरा के। जो नहीं जानते हैं लोग, जो मकामी लोग हैं वो इन नामों से खूब वाकिफ़ हैं। इसके बाद हमने देखा कि बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस नून वालों ने भी की है कि ये जो लोकेशन अलॉटमेंट जगह हुई है, लोकेशन की गई, ये सब कुछ गलत है। फिर उसके बाद हमने देखा है रिस्पॉन्स फ्रॉम द सोशल मीडिया, जो पीटीआई का है उन्होंने भी किया है। लेकिन मैं इसलिए चुप रहा था कि मैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर जो हैं वो इकट्ठे करके, मैं चूँकि मेरी आदत है कि मैं कंक्रीट चीज़ों के ऊपर बात करता हूँ और ये अस्यूम करके, सपोज करके मैं ये बातें नहीं करूँगा जिस तरह मेरा ख्याल आज़म खान स्वाति अक्सर कह देते हैं कि मानसरा में इंतहा दर्जे की करप्शन हो रही है। बहरहाल हो रही होगी, मेरे पास जिस दिन भी प्रूफ हुए तो मैं इसके ऊपर बिल्कुल बात करूंगा कि इस जगह पे इतनी करप्शन हो रही है। लेकिन अगर हम हरकतें ऐसी ही करें जैसे कब्रिस्तान वाली की है, तो फिर आज़म खान स्वाति साहब के, यानी अगर वो सपोज करके भी बात करते हैं तो फिर तो वो सच्चे ही लगते हैं, क्योंकि ये काम इस तरह किया गया है कब्रिस्तान के इशू के ऊपर। यकीन कीजिए कि अब मैं आपको बिल्कुल पेपर पेन लेके बैठिएगा, मैं आपको सारे फैक्शन पे अगर बताता हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट की है उसके नुक्ता नज़र से। पहली बात है कि मैं यकीन से कहता हूं कि इस वक्त की जो अथॉरिटी है या ताकत है वो मानसरा में जो रूम कर रही है, गिरदोनवाज सेंट्रलाइज हो रही है, तो वो बाबर साहब है। बाबर जो स्पीकर KPK असेंबली है, PTI के सरकर्ता और एनमापी भी हैं। तो अभी तक तो खैर उन्होंने कोई इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं लाया मानसरा के लिए, लेकिन कब्रिस्तान का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। इसको बिल्कुल जो भी करेगा मेरा ख्याल है वो इसका क्रेडिट भी लेता है। दूसरी बात यह, लोग उसके लिए दुआ करेंगे जी। मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात है कि हम उसके लिए दुआ गो होंगे, क्योंकि हमारे पास कब्रिस्तान की जगह नहीं है। तो बहरहाल ये चांद चढ़ा बड़ा टेढ़ा होकर, और इसके ऊपर सबसे जो पहली बात तनकीद बनती है वो है तजवीज़, मशावरत बिल्कुल नहीं हुई है जी, बिल्कुल दूर दूर तक। बिल्कुल जिस तरह का बाबर साहब ने ये काम किया, तो होना तो ये चाहिए था कि जितने भी सिटी एरिया हैं उनके 1 2 3 4 के, इनको सेक्शन वाइज डिवाइड करके इनको कौंसिल को बुलाया जाता है, इनसे मशावरत की जाती है कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ, तो क्या आपके लोग वहाँ तक अपने जनाजे का एक्सेस यानी कर लेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन इस पर कोई मशावरत नहीं की गई। ये बिल्कुल लगता है कौन, फॉर एग्जाम्पल मैं काउंसलर हूँ, नाज़िम हूँ अपने इस इलाके का, मैं खुद हैंड्स अप के कहता हूँ कि अगर ये ज़मीन की कब्रिस्तान के लिए जाती है, मैं अपनी कब्र यहाँ नहीं बना सकता क्योंकि मुझसे बहुत दूर है ये। मैं सिटी 2 का आदमी हूँ और मैं रहता हूँ बाईपास के ऊपर। मैं बाईपास से, टंकी मोड़ से कौन लोग जनाजे उठाकर इतने दूर अफ्तादा इलाकों में लेके जाएंगे। हाँ, बस वही लेके जाके दफन करेगा जो फेंक, मतलब इस हद तक पहुंच जाएगा कि उसके पास कुछ नहीं रहा है सवाए जनाजा फेंकने के। मेरा ख्याल हम मुसलमान हैं, किसी को जनाजा नहीं फेंकने देते। जिसके पास भी होती है सवाल करो, कब्र की जगह कहीं न कहीं हमें मिल जाती है, लेकिन सवाल करने के ऊपर लोग बाज़ वक़्त पैसे भी नहीं लेते। अभी हमारे दिलों में ईमान भी है, इस्लाम भी है, लेकिन जो कुछ आपने किया फंड के साथ वो बहुत बुरा किया गया है, लेकिन कोई मुशावरत नहीं। सेकंड बात यह है कि ये ज़मीन आप कैसे लोकेट कर रहे हैं, यानी दूर अफ्तादा इलाके और सारे मगरब के अंदर, यानी कोई इलाका इसमें ना मशरक में है, ना शुमाल में है, ना जुनूब में है। मानसरा क्या मगरब की तरफ ही है, और नमाज हम मगरब की तरफ मुड़ के पढ़ते हैं, या नमाज जनाजा मुड़ के पढ़ते हैं हम मगरब की तरफ। खुदा के बंदो, हम कभी भी मतलब जनाजों को सारे को ऐसी मगरब की तरफ लेके, उसका सारे होता है शुमाल की तरफ उसका जो होता है नाक होता है, ये इतनी सी अफ्तादा है, इतनी छोटी सी बात है। और फिर आप मगरब की तरफ, यानी इसको
बिखेर देते थोड़ा सा मंसरा की 4 लोकेशन पे अगर ये जमीन ले जाती तो काफी सारी ये चीज कुछ समझने के काबिल हो जाती। आपने एक ही तरफ ले ली सारी जमीन, जाकर जाओ मगरब में जाकर दफन हो जाओ, हैं, यानी उधर बस तुम्हारी बख्शिश हो जाएगी, बाकी तो मशरक में बख्शिश नहीं है, जुनूब में मशरक नहीं है, यानी इधर और किसी जगह पे बख्शिश नहीं आ रही है। अच्छा, उसके बाद जब आपने ये काम किया इतनी दूर रहता है इलाकों में, तो मैं हैरान हूं कि आज इन्हीं सियासी लोगों से और लोगों बात पूछो कि 17 में ये फंड आया था तो आप 26 में जाकर आप इसको कर रहे हैं, यानी खूब रसाकशी की, जब बड़ी पावर बनी तो एक पावर निकल गई, और जब ये बैलेंस में जा रहे थे तो एक दूसरे को ये काम नहीं करने देते थे। ये बात सच है, मैंने नहीं रोका है, मेरे सुनने वालों ने नहीं रोका है तो इन्होंने अपने आप को एक दूसरे को, ताकि हमारा जो कब्रिस्तान हो उसके बाहर, उसकी दीवारों पर इनकी तस्वीरें हो, कब्रिस्तान के बाहर जो जहां से हम दाखिल हो तो वहां पे इनके नाम लिखे हुए हो, इस चीज और इस चक्कर में इन्होंने यानी 2026 कर दिया। हालांकि जब मैं आपके सामने कैलकुलेट करके बताऊंगा कि 67 कनाल 20 करोड़ रुपया आपका, ये तो 32 लाख प्लस में आप जमीन खरीदते हैं, तो उस वक्त तो ये शहर के अंदर जमीनें मिल रही थी और बिल्कुल खाली पड़ी हुई थी और यहां पे मिल रही थी और आपने नहीं ली, क्योंकि आपको एक तख्ती लगानी थी, उस तख्ती की खातर आपने ये सब कुछ किया। और यूं हमारा ये कब्रिस्तान का जो फंड था लैप्स होते होते छवि तक गया, कुल नफ्सन जायकातुल मौत, हम मरते रहे। कोई अबाई गांव की तरफ जनाजे लेके चले गए, कोई सवाल करके एक दूसरे से जनाजा इन्हीं जमीनों में दफन किया और आप तमाशा इसका देखते रहे। अब 26 में जाकर ये जब चांद चढ़ा तो ये आप देख लें कि इस तरह का चांद होता है। इस तरह तो मेरा ख्याल है मरीख के जो चांद होते हैं वो भी नहीं होते हैं, ये तो मेरा ख्याल है मटर का दाना जो अक्सर हम चांद बनाते उस जैसा भी नहीं बन सका। और आपने जमीन जाकर लोकेट कर ली है वो दूर अफ्तादा इलाकों के अंदर, और फिर जमीन की कीमत कर रहे हैं 32 लाख प्लस में ये फी कनाल जमीन आप ले रहे हैं। खुदा के बंदो, ये तो बहुत हायर रेट है। इन इलाकों में ज्यादातर जमीनों के रेट होते हैं 7 लाख 8 लाख 9 लाख मार्केट रेट है, और एवेल्युएशन में ये होगा शायद कि जो सरकारी रेट है वो अभाव होता है। बाजू का जिस तरह आपके ये कमर्शियल इलाके हैं, फॉर एग्जांपल बाईपास है, शारा रेशम है, इनके तो 25-30 लाख रुपया फी, और ये जो शहर के अंदर है जैसे गढ़ी रोड है या शनक्यारी रोड है, इनके 30-30 लाख रुपया मरला रेट है, लेकिन सरकारी रोड तो कम होता है। तो यानी बाजू की जगह लेने वाले को थुक लग जाता है और बाजू का जो है वो हुकूमत को थुक लगता है ना। सारे वो हर शाख पे बैठा है उल्लू अंजामे गुलिस्तान, क्या होगा, यही होगा जो पाकिस्तान में हो रहा है। मैं मंसरा की बात ही नहीं करता, सारे पाकिस्तान में ऐसे ही होता है, ऐसे ही मतलब लूट खसूट जा रही है। तो बहरहाल ये जमीनें आपने बहुत महंगी ली हैं अली जा, काश के मैं आपकी मीटिंग में होता। मैं रियल एस्टेट का काम करता हूँ, मुझे पता है कि जमीनों के रेट क्या है। इस कीमत के ऊपर इससे मेरे ख्याल है 40% काम पे तो सफेदा में जगह मिलती है, चकिया के इन इलाकों में जगह मिलती है, अड़याला के साथ जगह मिलती है, हुशाला के साथ जगह मिलती है, तो सिटी 2 को इधर एकोमोडेट आपने कर लेता था। इसी तरह गाजी कोट के पिछले हिस्से में मिलती है, आपने सिटी 3 को एकोमोडेट कर लेना। और कुछ लोग तो कॉमर्स कॉलेज के पीछे अपने जनाजे दफन कर लेते ना, और फिर साथ जो है चेन्नई का इलाका भी लग जाता। आपने मतलब मुशावरत की होती ना, आपने मुशावरत नहीं करनी थी, क्योंकि हाँ इलेक्शन होते, स्टेज पे आप होते तो फिर मुशावरत होती है। जब आप वोट लेते थे इसके बाद कोई किसी का नहीं रहता है। 5 साल आप खरीद से लगा के आते हैं, फिर किसी से माजरत कर लेते हैं, किसी से अच्छी तरीके से फिर दोबारा हाथ मिला लेते हैं, किसी का जिरगा कर लेते हैं, बाजियों पास खत्म हो जाती है। तो आप भी समझदार लोग। इसी तरह इसके बाद देखें, आपने लोकेशन भी गलत कर दी, मुशावरत भी नहीं की, कीमत भी ज्यादा कर ली। अब आपको मैं एक चौथा बात में जो है वो मशवरा दे दूं, अगर आपने ये फंड अभी तक सर्फ नहीं किए, मैं आपको बाबर साहब कहता हूँ कि इन फंडों को रोक दो और फिल 4 मुशावरत करके ये जो सिटी एरिया हैं 1 2 3 4 के यही इलाके हैं ना, इनके काउंसलर्स को बुलाकर इन इलाकों को 3-4 हिस्सों में, यानी हर सिटी को जो ये यूनियंस हैं आपकी शहरी, इनको तकसीम करके वहाँ के लोगों को कहो कि भाई मेरे पास तो फंड ही इतने हैं, मेरे पास पैसे ही इतने हैं, ये लिहाजा आप ले, और अपने गिरदोनवा में अगर आपको 10 मरले मिलती है, कनाल मिलती है, 2 मिलती है, 3 मिलती है, बस आपको मैं इतनी ही दे सकता हूँ, मेरे पास फंड ही इतने हैं ना। देखें ना, जितने फंड होंगे वो बस इतने ही आप मतलब वो कंबल देखें और पाँव को फैलाएं। आपने 67 कनाल, फिर अगर आप ये जमीन लेते भी तो इसकी सिचुएशन भी आपने गलत कर ली। अगर इतने दूर तादाद में इलाकों में लेते तो इज्तिमाई जमीन लें, यानी उनको बरेड़ी में, फिर जाकर डबगा में, फिर ओगरा में, पता चौथी कौन सी जगह है, इस तरह ना करें आप, बल्कि एक ही जगह पे अगर ये 100-200 कनाल होती फिर भी कुछ किसी काम की निकल आती। आपने उसको वहां पर भी बिखेर के रख दिया, चूंकि साफ ज़ाहिर है
जब आप ऐसी बात करेंगे और ऐसे फैसले करेंगे तो आपके फैसलों पर तनकीद भी होगी और इन पर शक व शबात भी किए जाएंगे। बहरहाल एक दिन इसका ऑडिट भी होना है, एक दिन इसके ऊपर सवालात भी होने हैं, इसके ऊपर जवाबात भी आपको देने पड़ेंगे। लिहाजा मैं तो अभी भी कहता हूँ कि आप इसको रोक कर आप किसी भी तरीक़ाकार से लोगों की मशावरत के साथ नए सिरे से कब्रिस्तान को लेके आएँ। तो इंशाअल्लाह नाज़रीन मिलते हैं अगले व्लॉग में। पाकिस्तान जिंदाबाद।